सबसे पहले मैं होम ट्यूशन ट्यूरी करो के माध्यम से आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं आज एक ऐसे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि क्लास 5 के बच्चे के लिए वरदान साबित होगा। ये मैं एक चैप्टर उठाया हूँ जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका एक नाम और है, सीबीएसई बोर्ड की किताब में दिया होगा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, और पहले के समय में इसे सिंटैक्स के नाम से जानते थे। इवन बिहार बोर्ड के बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर होता क्या है। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। पहचानने का मैंने ट्रिक ऑलरेडी पिछले सेशन में दे दिया था, फिर भी मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। सब्जेक्ट पर करने का ट्रिक होता है वाक्य में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम कौन करते हैं, शिक्षक आपके टीचर होगा, ठीक है। गाय दूध देती है, दूध देने का काम कौन करती है, गाय आपका सब्जेक्ट होगा। और मैंने बताया था वर्ब का पहचान बताया था, जिसके अंत में ना लगा होता है वो वर्ब होता है। जैसे खेलना, चिल्लाना, रोना, गाना, हंसना, बोलना। और डिफिनेशन ये बोलता है एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं उससे हम लोग वर्ब बोलते हैं। अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं तो एक्शन क्या हो रहा है, तैरने का। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक्शन क्या हो रहा है, बल्लेबाजी करने का। तो एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। और हिंदी में कहा गया है जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, वर्ब को क्रिया भी बोलते हैं। अब आ गया अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब होता है तालमेल। अगर मान लीजिए मैं सब्जेक्ट हूँ और ये क्या है, थोड़ा देर के लिए वर्ब मान लीजिए। जब तक ले हम लोग के बीच में अग्रीमेंट नहीं हुआ कि मुझे ये पसंद आ गया, तब तक इससे मेरा काम नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। रियल एस्टेट का बिजनेस में थोड़ा सा लेकर चलूंगा। कोई आदमी है, मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ और कोई बेचना चाहता है। अगर कोई इंसान जमीन बेचना चाहता है और मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ, तो थोड़ा देर के लिए मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और अगला इंसान हो गया आपका वर्ब हो गया। अब दोनों के बीच में अग्रीमेंट होगा कि जमीन लेना है कि नहीं लेना है। अगर जब दोनों की सहमति होगी तभी तो जमीन बिकेगा। सेम लाइक दैट आपको इसमें पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पढ़ना क्या है, तो रूल ये कहता है, पहला रूल ये समझिएगा कॉन्सेप्ट, कि जब नाउन या एस या एस लगते हैं तो वो पूरा नाउन बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बॉय लेते हैं, BOY बॉय, अगर इसमें हम एस लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया। लेकिन जब वर्ब में एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, राइट का मतलब होता है लिखना, जिसके अंत में ना लगा होता है, मैंने बताया था वर्ब। लेकिन जब इसमें हम एस लगा दिया तो ये आपका सिंगुलर वर्ब बन गया। तो रूल ये बना कि जब नाउन में जब एस या एस लगाते हैं तो वो पूरा नाउन बन जाते हैं, लेकिन जब वर्ब में हम एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाते हैं। अब देखिए कुछ कॉमन टर्म्स हैं, इसको समझ लीजिए। यहाँ मैंने लिखा है सिंगुलर वर्ब ये कौन कौन सा है। प्रेजेंट के लिए इज एम आर यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं। पास्ट के लिए वाज वर का यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। यहाँ मैं दिया हूँ कि इस सिंगुलर वर्ब होता है, यहाँ लिख दिया हूँ सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज होते हैं, हैज होते हैं, वाज होते हैं, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का मतलब एस या इस लगा हो, तो उसको सिंगुलर वर्ब हम समझेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इज का प्लूरल होता है आर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इज का प्लूरल होता है आर, और वाज, हैज का प्लूरल होता है हैव, और वाज का प्लूरल होता है वर, और V5 का प्लूरल होता है वीवर। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि जितने टर्म्स मैंने आपको बताए सब प्लूरल वर्ब को बताता है। अब बच्चों मॉडल ऑब्जेक्ट वर्ब्स क्या होता है, मैंने बताया था देयर आर 13 मॉडल वर्ब्स। कौन सा है देखिए, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, नीड, डेड, मस्ट, ought to is called model auxiliary verbs। अब इसको मैंने लिखा है कॉमन वर्ब्स है। कॉमन वर्ब्स इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ सेम मॉडल वर्ब्स लगेगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि कैन एक मॉडल वर्ब्स है, याद रखिएगा मॉडल के बाद अगर वर्ब आएगा तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। जैसे हम लोग पढ़े थे बचपन में, आई कैन क्लाइंब दिस ट्री, मैं इस पेड़ पे चढ़ सकता हूँ। यू कैन क्लाइंब दिस ट्री, तुम इस पेड़ पर चढ़ सकते हो। वी कैन क्लाइंब दिस ट्री, हम लोग इस पेड़ पर चढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या लेगा, कॉमन मॉडल लेगा। मतलब कैन तो कैन, लाइक दैट।
हम लोग को समझना है अभी बेसिक चीजें कि सिंगुलर वर्ब क्या हो गया, तो इज, हैज, वाज, वी5, और प्लूरल वर्ब हो गया आर, हैव, वर, वी1, और मॉडल ऑक्सिलरीज जो होंगे इसको कॉमन वर्ब बोलेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के इस्तेमाल होता है। अब मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग। पहला रूल क्या कहता है, अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़ा होगा तो आने वाला वर्ब प्लूरल लेगा। एग्जांपल देखिए, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, देख रहा हूं कि दो नाउन, दो सब्जेक्ट है, राम भी सब्जेक्ट है और श्याम भी सब्जेक्ट है, और एंड से जुड़ा हुआ, आने वाला वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। मतलब अगर V1 या V5 लगाना है तो मैंने बोला था V1 प्लूरल होता है। राम एंड श्याम प्ले, राम और श्याम खेलते हैं, ठीक है। अगला रूल ये दिया मैंने, ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। चाहे आप टेंस पढ़िए, पैसिव पढ़िए, मॉडल्स पढ़िए, नरेशन पढ़िए, any chapter if you want to learn, you will have to develop your skills in your mind. Each and every time you will have to use this singular subject के साथ singular verb होता है और plural subject के साथ plural verb होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इसकी अहमियत रखती है। तो आगे मैं थोड़ा सा और इसको प्रोसीड करूँगा। देखिए बच्चों, अभी तक मैंने आपको रूल 2 तक समझाया था। मैं फिर से थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। और अंग्रेजी में मैंने बताया था जब नाउन में एस या ईएस लग जाता है तो वो बन जाता है प्लूरल नाउन, और अगर वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तो बन जाता है वो सिंगुलर वर्ब। जैसे राइट का राइट्स, राइट हो गया प्लूरल वर्ब हो गया, और राइट्स क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। अब देखिए थर्ड रूल्स क्या कहता है, मैंने लिखा है क्या, जब दो सब्जेक्ट और से जुड़ा हो, रूल समझिएगा, जब दो सब्जेक्ट और से जुड़ा हो तो और के बाद जो सब्जेक्ट होता है ना उसी के अनुसार हम लोग भर देंगे। अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। ये कॉन्सेप्ट है। सेम लाइक दैट यहाँ देखिए, अब एग्जांपल देखिए यहाँ पर, आइदर यू और आई, मैं देख रहा हूँ और से जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट है यू और आई, तो जो हम यहाँ भर देंगे तो और के बाद ये सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है एम या आर, तो आई के साथ सबको जानता है कि एम लगता है, ठीक है। तो आइदर यू और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। लाइक दैट यहाँ देखिए, जब दो सब्जेक्ट नॉर से जुड़ा हो तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर लेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। यहाँ देखिए, नाइदर यू नॉर ही, मैं देख रहा हूँ कि नॉर से जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट है यू और ही, तो नॉर के बाद सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के अनुसार हम लोग वर्ब लेंगे। तो ही के साथ हम जानते हैं कि हैज होता है, क्योंकि सिंगुलर है और हैज सिंगुलर वर्ब है। तो ही हैज, यहाँ पर ही हैज एनी एक्सपीरियंस, neither you nor he has any experience। अब देखिए बच्चों, एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं। एडजेक्टिव पकड़ना बहुत ही कठिन है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जब क्लास 5 के बच्चे हो या 6 के बच्चे हो, अगर सेंटेंस में आ जाता है वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो कैसा का जवाब दे वो एडजेक्टिव होता है। सूरदास अंधा था, कैसा था, अंधा, अंधा कैसे होता है, ब्लाइंड। लालू यादव मशहूर नेता थे, कैसे नेता थे, तो मशहूर कैसे होता है, पॉपुलर। ये हो गया एडजेक्टिव। अब यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ क्या, ये अगर एडजेक्टिव के पहले अगर द आर्टिकल लगा हो, ध्यान दो बच्चे, अगर एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल द लगा हो तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन, मतलब बहुवचन हिंदी बोलते हैं। एडजेक्टिव के पहले अगर द लग गया तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। आपको पता है कि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। द प्लस एडजेक्टिव है तो ये बन गया प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब। अब यहाँ लिखे हैं द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी, इसका मतलब होता है रिच मतलब कैसा है, तो धनी। जब द लगे आर्टिकल इसका मतलब होता है धनी लोग, लोग की बात हो रहा है तो नाउन हो गया। तो धनी लोग एक की बात नहीं ना, बहुत सारे धनी लोग होते हैं, तो पूरा नाउन बन गया। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, यहाँ पे आर, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूँगा अभी तक मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया, इस आधार पे अगर आप पढ़ाई करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, चाहे वो 5 का बच्चा क्यों ना हो, 7, 8 तक का वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को बना सकता है।
आगे के लिए वीडियो के लिए बने रहेंगे। धन्यवाद।